हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नीट रिवीजन सीरीज़ जो ग्रेविटेशन पार्ट 2 उसको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू मासेस ऑफ 10 पावर 2 kg एंड 10 पावर 3 kg आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देम। तो सबसे पहले दो पॉइंट मास बनाते हैं, 10 पावर 2 kg और 10 पावर 3 kg। दोनों के बीच सेपरेशन है 1 मीटर। तो इसके मिड पॉइंट के ऊपर हमें नेट पोटेंशियल बताना। तो नेट पोटेंशियल एट पी वो होगा, इसको बोल देते हैं मास ए, इसको बोलते हैं मास बी। तो पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल होगा वी ए प्लस वी बी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। पॉइंट मास की वजह से पोटेंशियल लिखते हैं माइनस जी एम बाय आर। तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हो जाएगा, हाफ मीटर। तो 1/2 ऊपर आ जाएगा। और बी पॉइंट की बी मास की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी 10 पावर 3, और इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, हाफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 200 g माइनस 2000 g। तो ये आ जाएगा -2200 g नेट पोटेंशियल पॉइंट पी पे। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास m AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। A particle of mass m is situated at center of a spherical shell of same mass and radius a. The gravitational potential at a point situated at a/2 distance from the center will be. तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक पॉइंट मास है और एक स्फेरिकल शेल है, उसका भी मास इस पॉइंट मास के बराबर है। तो इस पॉइंट मास से जो सेंटर पे है, इससे a/2 डिस्टेंस पे नेट पोटेंशियल बताना, और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, a। तो इस जगह पे पोटेंशियल बताना, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट p। तो p पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, ड्यू टू पॉइंट मास को a मान लेते हैं, और स्फेरिकल शेल को b, ड्यू टू a एंड ड्यू टू b। तो a के लिए सीधा लिख सकते हैं माइनस जी एम, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। तो 2 पर आ गया। अब स्फेरिकल शेल के लिए ये पॉइंट इनसाइड द शेल है, तो स्फेरिकल शेल की वजह से जो पोटेंशियल होगा, जो शेल के सरफेस पे पोटेंशियल है वही होगा। तो माइनस जी एम बाई ए। तो नेट पोटेंशियल पी पे कितना आ गया, -3 GM बाई ए। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 बॉडीज ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a. फाइंड द वर्क डन ऑन द सिस्टम टू टेक एनी बॉडी टू इन्फिनिटी। सिचुएशन कुछ ऐसा है, एक स्क्वायर है, इसका साइड है a, इसके चारों कॉर्नर्स पे मास m रखा है। तो हमें वर्क डन निकालना, कितना करना पड़ेगा अगर किसी एक बॉडी को इनफाइनाइट सेपरेशन पे ले जाए। मतलब फाइनल सिचुएशन में 3 मास रह जाएंगे, एक कॉर्नर आपका वैकेंट हो जाएगा। ये कुछ फाइनल सिचुएशन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं हम, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि इनिशियल और फाइनल सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस कुछ भी नहीं है, ये एज्यूम करना पड़ेगा। तो वर्क डन यहाँ पे किस किस का होगा, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन एक्सटर्नल कितना आ जाएगा,
नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और वही किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल और फाइनल में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आए वही वर्क डन होगा। अब फाइनल सिस्टम इसको बोल देते हैं फाइनल, इसको इनिशियल। डेल्टा यू क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हो जाएगा फाइनल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल सिस्टम में अगर 3 मासेस हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के कितने पेयर बनेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन माइनस 1/2। पोटेंशियल एनर्जी के कितने पेयर्स बनेंगे, तो n को 3 पुट करेंगे तो कितने पेयर बने, 3। देख भी सकते हैं 1 2 और ये तीसरा थर्ड पेयर। तो फाइनल सिस्टम की अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें वो क्या आएगा, -2gm² डिवाइडेड बाय a माइनस gm² बाय √2a। और इनिशियल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें 4 पॉइंट मास हैं, तो पेयर्स कितने बनेंगे, 4 इंटू 3/2 मतलब 6 पेयर्स। तो 4 पेयर 4 पेयर्स आपके ये बनेंगे और 2 डायगोनल वाले, 2 पेयर्स डायगोनल। तो -4gm² डिवाइडेड बाय a, और 2 पेयर्स जो हैं वो √2a सेपरेशन पे हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बचेगा 2gm² बाई a, और ये प्लस √2 या √2 एक एलसीएम ले लेते हैं तो 2 - 1, तो gm² बाय √2a। ये वर्क डन होगा इस क्वेश्चन के लिए, और यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g। फाइंड द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस क्वेश्चन के लिए हम किसी जनरल सिचुएशन के लिए बात करते हैं, उसके बाद स्पेसिफिक वैल्यू। तो जो नीट के स्टूडेंट्स हैं वो जनरल रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। मान लेते हैं अर्थ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ m मास का, तो इसको हम कुछ h हाइट ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। मान लेते हैं फाइनल सिचुएशन है, ये इनिशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल। मान लेते हैं अर्थ का मास क्या है, m। तो फाइनल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, -g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस r + h। r आपका है रेडियस ऑफ अर्थ। ऐसे ही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, तो ये -gmm डिवाइडेड बाय r, ये हो गया gmm कॉमन ले सकते हैं। 1/r, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/r माइनस 1/r + h। तो r इंटू r + h एलसीएम, r + h माइनस r, ये आ जाएगा h। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, ये gm एक r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो gm/r² है इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। तो mgh इंटू r डिवाइडेड बाय r + h। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा u कितना आ गया, mgh डिवाइडेड बाय 1 + h/r। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को सरफेस से h हाइट ऊपर लिफ्ट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी में इतना चेंज आएगा। अब यहाँ पर h की वैल्यू किसके बराबर पुट कर देते हैं, r के। तो इस क्वेश्चन के लिए डेल्टा u कितना हो गया, mgh डिवाइडेड बाय 1 +
h को r पुट करो तो 1 + 1 2। तो इस रिजल्ट को याद रख सकते हैं, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉडी अटेन्स अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ when projected from earth surface, the velocity of the body with which it was projected is। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हम जनरल रिजल्ट को पहले बना लेते हैं। क्वेश्चंस में एग्ज़ाम के टाइम इन रिजल्ट्स को अगर हम याद रखें तो हमारा टाइम सेव हो सकता है। बॉडी अटेन्स, मान लेते हैं किसी v स्पीड से आपने थ्रो किया और कुछ हाइट अटेन कर रहा है h, तो इसको बोलते हैं इनिशियल सिचुएशन, इसको फाइनल। अब इनिशियल और फाइनल सिचुएशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ m v² और अर्थ सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी -gm m डिवाइडेड बाय r। फाइनल सिचुएशन में रेस्ट पे है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm डिवाइडेड बाय r प्लस h। अब यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला उसको भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ कैपिटल G की टर्म्स में निकालना है तो सॉल्व करते हैं। हाफ m v² gm m, यहाँ पर भी वही आएगा h डिवाइडेड बाय r इंटू r प्लस h। m और m को कैंसिल कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें, चलो पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट भी निकाल लेते हैं। v² आपका क्या आ गया 2, दोबारा यहाँ पर r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड, मतलब लास्ट क्वेश्चन वाला रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं। तो डेल्टा u कितना था mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r, और इसमें से m कैंसिल हो जाएगा, ये वाला m। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ गई, और ये वाला जो 2 है वो इधर आ जाएगा। तो v² इज इक्वल टू √2gh, v² नहीं v बचा, रूट ले लिया, ये है r प्लस h। v इज इक्वल टू √2gh 1 प्लस h बाय r। इस रिजल्ट को भी याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हाइट अटेन इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो h की वैल्यू को r पुट कर दो, h इज इक्वल टू r। तो उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी हमें निकालनी है, v कितना आ जाएगा v इज इक्वल टू √2gr डिवाइडेड बाय 1 + 1 2, तो 2 और 2 कैंसिल। तो g की वैल्यू दोबारा से पुट कर सकते हैं, gm/r² और एक r से मल्टीप्लाई, तो √gm/r। ये आंसर होना चाहिए इसके लिए, √gm/r।